नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ के बारे में। मतलब अपकृत्य में क्या क्या उपचार हैं। विभिन्न प्रकार के उपचारों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट्स। रेमेडीज़ दो तरह की होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ और जुडिशियल रेमेडीज़। जुडिशियल रेमेडीज़ को न्यायिक उपचार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक उपचार वे उपचार हैं जो हमें न्याय प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार के उपाय हमें पहले से उपलब्ध नहीं रहते। क्षतिग्रस्त पक्ष को न्यायालय में दावा दायर करना पड़ता है। कहा जा सकता है कि न्यायिक उपचार वे उपचार हैं जो हमें न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन उपचारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्षतिपूर्ति, डैमेज, क्योंकि अपकृत्य एक दीवानी दृष्टि है, सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए उपचार क्षतिपूर्ति के लिए वाद चलाना है। क्षतिपूर्ति प्रत्येक अपकृत्य के मामले में उपलब्ध रहती है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य वादी को आर्थिक संतोष दिलाना होता है। क्षतिपूर्ति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे अवमाननात्मक, प्रतीकात्मक, वास्तविक, उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति। दूसरा टाइप है व्यादेश, इंजेक्शन। जब न्यायालय प्रतिवादी को समय तक संपत्ति प्रतिवादी के अवैध कब्जे में रही उसके लिए क्षतिपूर्ति की प्राप्ति कर सकता है। उपचार। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जबकि वादी को न्यायिक उपचार प्राप्त करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं रहता तथा न्यायिक उपचार में विलंब ऐसी परिस्थितियों को जटिल बना सकता है। तब न्याय की दृष्टि से कानून व्यक्ति को अपनी अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिनमें व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर अपने प्रति होने वाले अपकृत्य को रोक सकता है। इन उपचारों को जो विधि द्वारा वैध माने गए हैं और जिनके लिए व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं करना पड़ता है, न्यायोत्तर उपचार कहा जाता है। न्यायोत्तर उपचार के प्रकार। काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। जान माल की रक्षा करना व्यक्ति का वैध अधिकार है। आत्मरक्षा में किया गया अपकृत्य अनुयोज्य नहीं होता। आत्मरक्षा का अधिकार जान माल का खतरा उपस्थित होने पर प्रारंभ होता है और खतरा समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। दूसरा, अतिचारी का निष्कासन, एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेसपेसर। विधि के अनुसार अधिकार प्राप्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अनधिकार प्रवेश वाले व्यक्ति को निकाल कर अपना कब्जा बनाए रखे, परंतु अनधिकारी व्यक्ति को निकालने का अधिकार पाने के लिए व्यक्ति का विधिक कब्जा संपत्ति पर होना चाहिए। पुनर्प्रवेश, री एंट्री। यह अधिकार अतिचारी के निष्कासन के अधिकार का पूरक है। अनधिकार प्रवेश करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने के साथ साथ ही वैध अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भूमि पर पुनः प्रवेश करने का अधिकार भी प्राप्त है। संपत्ति का पुनर्ग्रहण, रिसेप्शन ऑफ गुड्स। संपत्ति पर शीघ्र एवं वैध कब्जा पाने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकता है जिसने उसे अपने अवैध कब्जे में रोक रखा है। पुनः ग्रहण के लिए उस व्यक्ति का कब्जा एवं व्यवहार अवैध होना चाहिए जिसने संपत्ति रोक रखी है। उपताप का उपशमन, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। उपताप
सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में उपताप से प्रभावित व्यक्ति सीमित शक्ति का प्रयोग करके उस उपताप को हटा सकता है ताकि उसकी संपत्ति या व्यक्ति हानिकारक रूप से प्रभावित न हो। छठा जो इसमें है, नुकसान पूर्ति कर समर्थन, डिस्ट्रेस डैमेज फेजेंट। यदि किसी व्यक्ति के जानवर अनधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की भूमि पर प्रवेश करके उसे क्षति पहुंचाते हैं तो उसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उन्हें तब तक रोक रखे जब तक कि उन जानवर के स्वामी उसे क्षतिपूर्ति नहीं दे देता। ये रेमेडीज़ हैं टॉर्ट में जिनसे हम उपचार पा सकते हैं।